आखिरी 2 दिन बचे अकाउंटेंसी के पेपर के, और बस इतना कर लो ताकि तुम अपना कम से कम 90 मार्क्स का पेपर सिक्योर करके आ रहे हो। मैं आपको आज बताने वाला हूं बेटा कि हर चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो तुम्हें जरूर आना चाहिए, और उसकी तैयारी कहां से करनी है वो भी बता दूंगा। तो हर चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कितने नंबर का आएगा, क्या क्या चीजें उसमें से पूछे जाएंगी। बहुत ध्यान से एंड तक सुन लेना। ये 10 मिनट का वीडियो आपके पेपर में कम से कम 10 नंबर इंक्रीज कर देगा, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले चैप्टर आता बेटा फंडामेंटल। इसके 5 से 6 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे और एक आपको 3 मार्कर देखने को मिलेगा। ठीक, एमसीक्यूज के लिए देखो कोई भी टॉपिक आ जाता है रैंडम, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक टॉपिक से ही एमसीक्यू आएंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन चॉइस का जरूर आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जो एक सीरीज डाल रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, उसमें हर चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, हर चैप्टर वाइज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो उसमें पहला जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने इसके सिर्फ एमसीक्यूज करवाए हैं, तो वो कर ना 5 से 6 नंबर डन हो जाएंगे। जो 3 नंबर का क्वेश्चन आना है बेटा वो आपका आएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, या फिर आएगा आपके पास पास्ट एडजस्टमेंट का, या फिर आएगा आपके पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। ठीक, तो पहले ये 3 टॉपिक्स के 3-3 मार्कर क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद ही इस चैप्टर में से कुछ और देखना। तो ये आएगा आपका फंडामेंटल्स में से। फिर से ये सारी चीजें भी मैंने अपनी उस पेपर लीग वाली सीरीज में कवर करवा रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसी का लिंक लगवा दूंगा। उसके बाद आता है गुडविल। गुडविल का 90% ऑफ द केसेस में आपके पास जो मेथड आता है वो आता है मेरी जान सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो बहुत अच्छे से सुपर प्रॉफिट मेथड जरूर कर लेना। फिर से गुडविल का भी मैंने पेपर लीक में एक लेक्चर डाल रखा है, एक ही शॉट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड गलती से भी मत छोड़ना, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर आता है मेरे पास चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में से देखो रेशो बेस्ड क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि रेशो बेस्ड कम से कम आपके पास 2 या 3 एमसीक्यूज आएंगे पेपर में। वो रेशो बेस्ड यहाँ का हो, यहाँ का हो, यहाँ का हो, सबका बेसिक फंडा सेम होता है, तो हम नहीं छोड़ सकते। रेशो बेस्ड जरूर करना है, 2 से 3 एमसीक्यू कहीं के भी हो, इन तीनों में से करने जरूर है। ठीक, फिर आपने यहां पे करना है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोनों तरीके की गुडविल करनी है, चाहे वो परचेज गुडविल हो चाहे वो वैल्यूड गुडविल हो, कोई नहीं छोड़ना। ठीक, फिर आपने इसमें से एक और चीज भी करनी है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक ट्रीटमेंट भी होता है, इसका बड़ा आसान से ट्रीटमेंट्स होते हैं, इनके कुछ मुश्किल नहीं होते। तो चाहो तो फिर इसका पेपर लीक सुन लेना, उससे मैंने समझा भी रखे कि इनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं और फिर क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। तो चेंज इन पीएसआर की ऐसा वेटेज नहीं होती, लेकिन ये एमसीक्यू आता ही आता है, यहां से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इससे वेटेज बन जाती है इसकी। और ये वाले टॉपिक्स आपके यहाँ और यहाँ भी काम आएंगे, तो इस चीज की चिंता नहीं है, अपने को ये करना जरूर है, इसे आप छोड़ ही नहीं सकते हो। फिर आ जाओ एडमिशन में। एडमिशन का एक 6 मार्कर क्वेश्चन है, डन है, आएगा ही आएगा, पक्का है, गारंटी है। और एक 3 मार्कर आएगा ही आएगा। ये जो राज्य एक 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कहां से आएगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल वाला, कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, गुडविल ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यहीं से क्वेश्चन निकलना है। फिर एक 6 मार्कर आने ही आना है, 6 मार्कर आएगा बेटा विद कैपिटल एडजस्टमेंट, ध्यान रखना विद कैपिटल एडजस्टमेंट ही आएगा, सो उसको आप लीव नहीं कर सकते हो। फिर से मेरी सीरीज में जाके सुनोगे तो वहां पे अच्छे से करवा रखा है। फिर आ जाओ आप रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट के चैप्टर में से आना है बेटा एक 6 मार्कर, जिसको तू स्किप कर सकता है क्योंकि एडमिशन के ऑप्शन में आएगा, तो इसको हटा दे अगर नहीं करना तो। तैयारी मत कर, चाहे सिर्फ उसकी तैयारी कर ले। फिर आएगा रिटायरमेंट में से आपके पास एमसीक्यू आ जाते हैं, जैसे कि हिडन गुडविल का या कोई छोटे मोटे ट्रीटमेंट का, उसकी भी इतनी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं रिटायरमेंट की, जो रिटायरमेंट की ट्रीटमेंट्स होते हैं वो डिट्टो चेंज इन पीएसआर वाले होते हैं, तो तूने यहां से कर रहे होंगे तो इतनी चिंता नहीं होगी। अगर तुझे कोई चैप्टर स्किप करना है तो तू रिटायरमेंट स्किप भी कर सकता है अभी के लिए, पहले बाकी सारे डन कर दो, ठीक है। फिर आता है मेरे पास डेथ ऑफ न्यू पार्टनर, और डेथ ऑफ न्यू पार्ट सॉरी डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, आई एम सॉरी भाई, डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लोन अकाउंट। भैया लोन अकाउंट कभी कभी नहीं पूछा गया, इस साल के सैंपल पेपर में पूछा गया है। अगर इस साल के सैंपल पेपर में आए तो पूरे चांस है कि पेपर में आएगा,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो बहुत बड़ा बेट है कि इस बार डेथ का लोन अकाउंट आएगा। ठीक, फिर आता है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, और प्रॉफिट शेयर टिल डेट ऑफ डेथ। बस ये 3 टॉपिक कर लो, सॉर्टेड है। प्रॉफिट शेयर टिल डेट ऑफ डेथ करोगे जो आप, वही आपका डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में काम आ जाएगा। तो ये सेम सी कहानी है, मतलब अगर आप ये 2-3 एक बना लोगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक, ये जरूर कर लेना, डेथ को मत छोड़ना। फिर आता है बेटा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास पेपर में, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन या फिर रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन। बस 2 ही तरीके के क्वेश्चन और कुछ नहीं, विद कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चंस मैंने आपको अपने इस सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। फिर आ जाओ आप इशू ऑफ शेयर्स पे। इशू ऑफ शेयर्स की वेटेज है मेरी जान 16 मार्क्स मिनिमम 16 नंबर की वेटेज। क्या क्या आएगा भैया, 3 से 4 एमसीक्यू आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। 3 से 4 एमसीक्यू कहीं से भी आ जाएंगे। थ्योरी के आएंगे 2, तो कम से कम 2 थ्योरी के आएंगे। ठीक, तैयारी कहां से करनी है मैं बार बार बता चुका हूँ। कम से कम 2 थ्योरी के आएंगे और 2, एक आएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश का एमसीक्यू, एक आएगा अलग से कोई एमसीक्यू जैसे कि फॉर फ्यूचर रीइश्यू का। फिर एक आएगा आपके पास 6 मार्कर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, जिसके ऑप्शन में होगा फॉर फ्यूचर प्लस री इश्यू का केस। ठीक, फॉर फ्यूचर प्लस री इश्यू का केस होगा। एक और 6 मार्कर आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, पक्की बात है। ठीक है, पिछले साल भी आया था। केस बेस्ड क्वेश्चन देखना चाहता है तो फिर से मैंने पेपर लीक वाली सीरीज में ही एक पूरी की पूरी वीडियो डाल रखी है केस बेस्ड क्वेश्चंस पे, आराम से सुन लियो। तो ये हो गए 6, 6, 12 और 4, 16 नंबर। यहां से बनेगा तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स का पेपर। कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक भी जरूर कर लेना, क्योंकि कंसिडरेशन अदर देन कैश के टॉपिक में से, सिर्फ इस टॉपिक में से 3 नंबर का पेपर जरूर आएगा। चाहे तो क्वेश्चन आए आपका इशू ऑफ शेयर्स का, चाहे क्वेश्चन है इशू ऑफ डिबेंचर्स का। कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात कर रहा हूं मैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक आएगा ही आएगा, चाहे वो यहां से आए चाहे वो यहां से आए, मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं। ठीक है क्या? फिर यहां से इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कंडीशन ऑन रिडम्पशन, ये सवाल भी आएगा। इससे रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन इस साल के सैंपल पेपर में है, जो कि मैंने कल जो लाइव ली थी उसके अंदर करवाया भी था लास्ट में। ठीक है, तो ये भी आना ही आना है, गारंटी है। 2 बुक्स खत्म हो गई, लास्ट बुक पे आओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से हेड सब हेड्स का क्वेश्चन आएगा। हलवा क्वेश्चन होता है मेरी जान, बिल्कुल हमेशा रिपीट होती हैं चीजें, कुछ भी नया नहीं आता। 3 मार्कर एक क्वेश्चन आएगा पेपर लीक वाली सीरीज में से, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट का एक लेक्चर डाला है, वो अच्छे से तुझे 3 नंबर पक्के कर देगा। टूल्स ऑफ एनालिसिस फिर से 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा बेटा, 100% आएगा। रिपीट होता है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन ही आता है। फिर से सिर्फ पेपर लीक की सीरीज देख लेगा और कुछ मत करियो तो ये तेरे 3 नंबर पक्का पक्का पक्के हो जाएंगे। फिर आता है रेशियो एनालिसिस। इस चैप्टर को भी फर्स्ट गो के लिए तो स्किप कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, क्योंकि चैप्टर की वेटेज है सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर की, 4 से 5 नंबर की, और करने इसके सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि कभी क्या कभी क्या कभी क्या। फिर भी मेरे से अगर इंपॉर्टेंट रेशियो पूछो तो बेटा सबसे पहले करंट रेशियो, दूसरे पे क्विक रेशियो, तीसरे पे डेट इक्विटी रेशियो, चौथे पे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, और 5वें पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट 5 ये रेशियोज हैं। अगर ये पांचों अच्छे से कर ली और साथ ही में करंट रेशियो का और क्विक रेशियो का इंक्रीज डिक्रीज कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली 4 के 5 नंबर तेरे पक्के हो जाएंगे। फिर भी अगर तेरे को ज्यादा ही अपनी श्योरिटी चाहिए तो सारे का सारा चैप्टर कर लियो बेटा, लेकिन ये 5 रेशियोज तो जरूर कर। फिर आ जाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे आपने स्किप नहीं करना, ये जरूर पूरा चैप्टर करना है। 8 नंबर की वेटेज मिनिमम रखता है। ठीक है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो ये होगा क्वेश्चन फाइनेंसिंग प्लस इन्वेस्टिंग का या फिर ऑपरेटिंग का। ठीक, अगर आपको बेटा लगता है कि जी कैश फ्लो तो मुश्किल है सर हमारे लिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है वो जरूर कर लेना। वो तो होगा ही होगा, वो तो पेपर का पार्ट होगा ही होगा, चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी आए
चाहे ये वाला आए चाहे ये वाला आए, ये तो दोनों में पूछा ही गया होगा। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी अगर आपने ढंग से बना दिया तो 2 से 3 नंबर तो मिले मिले हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये समझ आया कि पूरा पेपर तुम्हारा अकाउंटेंसी का बनने कहां से वाला है? इन सबको जोड़ के देख लेना, 80 नंबर पूरे हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया कहां से आएगा। सारे के सारे टॉपिक्स लाइव में आके मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तक हमने 2 लाइव कर लिए हैं। आज तीसरा लाइव होगा, बुक 3 पूरी खत्म करेंगे शुरू से एंड तक। फिर कल आएगा हमारा कंप्लीट अकाउंटेंसी रिवीजन का एक लाइव। फिर परसों आएगा कंप्लीट अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का लाइव। तुम्हारे पेपर तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट मेरी जान। तू बहुत बहुत अच्छा पेपर लिख कर आने वाला है।